हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुगैस। प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका ने 50 साल पुराना भारत से प्रतिबंध हटाया। मतलब बैन हटाया। 50 साल पुराना कोई बैन भारत से फाइनली अमेरिका ने हटाया। 50 साल पुराना सैंक्शन। अब ये क्या सैंक्शन था? आज ये देने के 24 घंटे में भारत को एक दूसरा तोहफा मिला है। तो भाई क्या हुआ है, सारे खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका फुल है? मेहरबान हुआ है भारत पे। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जाते जाते अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने भारत को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ये फैसला भारत और अमेरिका के संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अमेरिका ने भारतीय न्यूक्लियर कंपनियों पर लगे पुराने प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। ये क्यों एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के बाद क्या बदलाव भारत और अमेरिका के संबंधों में आएंगे, साथ ही कब और क्यों ये प्रतिबंध अमेरिका ने भारत पर लगाए थे, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि अमेरिका भारतीय न्यूक्लियर संस्थानों पर लगे लंबे समय से चल रहे प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिका अब उन आवश्यक कदमों को अंतिम रूप दे रहा है जिनसे भारतीय न्यूक्लियर संस्थान और अमेरिकी कंपनियां आपस में सहयोग कर सके। ये फैसला भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब अगर इन प्रतिबंधों के बारे में बात करें तो इन प्रतिबंधों को अमेरिका ने 1977 में भारत के ऊपर लगाए थे। इसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्रिएट करके भारत की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता था। यानी कि तकरीबन 50 साल पुराने प्रतिबंध को अमेरिका ने हटाया है। अमेरिका की एंटिटी लिस्ट में कई भारतीय न्यूक्लियर संस्थान शामिल है। इनमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे प्रमुख संस्थान भी शामिल है। 2024 में कुछ और भारतीय कंपनियों को इस लिस्ट में जोड़ा गया था क्योंकि उनके रूस के साथ व्यापारिक संबंध थे। लेकिन अब इन सभी प्रतिबंधों को अमेरिका हटाने जा रहा है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर अब क्यों अमेरिका इन प्रतिबंधों को हटा रहा है। इस पर खुद अमेरिका के एनएससी की ओर से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जो पुराने मतभेद थे और जो गलतफहमियां थी, इन प्रतिबंधों को हटाने से वह गलतफहमियां दूर होगी और हमारे संबंध भारत के साथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही इससे भारतीय न्यूक्लियर संस्थानों को अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों, वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्टिक्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए अब समझते हैं कि इन प्रतिबंधों को हटाने से भारत को क्या फायदा होने वाला है। अमेरिकी कंपनियों और भारतीय संस्थानों के बीच सहयोग से नई तकनीकें भारत में आ सकती है। वहीं सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ और सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ा सकता है। इस फैसले से भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को एक नई पहचान मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की शुरुआत 2008 में हुई थी। उस समय ये डील भारत के लिए बहुत अहम मानी गई थी क्योंकि इससे भारत को न्यूक्लियर तकनीक और फ्यूल का एक्सेस मिला। हालांकि इसके बाद भी कई प्रतिबंधों के कारण भारतीय संस्थानों को अमेरिकी तकनीक का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। अब जब पुराने प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, ये डील नए सिरे से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। हालांकि दोस्तों, इन प्रतिबंधों के हटने से भारत का विश्वास तो जरूर अमेरिका के ऊपर बढ़ेगा, लेकिन अभी भी भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई खटास है और जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक भारत और अमेरिका उस तरह से करीब नहीं आ सकती जिस तरह से अमेरिका चाहता है। इनमें ट्रेड और इमिग्रेशन का बड़ा मुद्दा है। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है क्योंकि भारत के आयात नियम काफी सख्त है। दोनों देशों के बीच व्यापार और वीजा को लेकर मतभेद जारी है। इसके अलावा चाइना का भी बड़ा मुद्दा है। भारत और अमेरिका दोनों चीन को रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार के रूप में देखता है, लेकिन चीन के साथ भारत के व्यापारिक और क्षेत्र मुद्दे इस सहयोग को प्रभावित
कर सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के NSA की ये भारतीय विजिट काफी ज्यादा अच्छी रही है। इससे ये साफ है कि दोनों देश न केवल न्यूक्लियर सेक्टर बल्कि तकनीकी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट इस विजिट से निकलकर सामने आई है, जिसके तहत अब अमेरिका और भारत की कंपनी साथ में मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर काम कर सकेंगे। साथ ही में इन मिसाइलों को मिलकर अपने देश में बना भी सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है, इसके साथ ही भारत जिस तरह से इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 जैसी यानी MRSAM जैसी मिसाइल को बनाया है, अब इसी तरह से अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर भारत नई और अत्याधुनिक मिसाइल को अपने देश में बना सकता है। हालांकि इस फैसले से अमेरिका को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत काफी ज्यादा आगे है और इस क्षेत्र में भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी है। तो इस फैसले से भारत और अमेरिका दोनों को ही फायदा होगा। साथ ही जिस तरह से ये फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे, उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। वैसे दोस्तों, अमेरिका की तरफ से हटाए गए इन प्रतिबंधों के बाद क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो पाएंगे और भारत अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, या फिर हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ये भारत अच्छे से जानता है कि भाई ट्रस्ट करना है, भारत को अब ट्रस्ट करना भी चाहिए। भारत किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता भाई। एक तरह मैं से तुम्हें एक बात बताऊं, वो इस वजह से ना कि अगली जो सरकार आ रही है ना, वो धोखेबाज नहीं है। कम से कम यार, ये है कि मतलब ट्रम्प के बारे में वो ट्रम्प जो है ना, वो स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अगर कहेगा ना कि इंडिया के ऊपर ये वो सरेआम बोलेगा, वो मतलब पीठ पीछे बात करने वाला बंदा नहीं है ट्रम्प। मैं आपको सच बताऊं, खासियत है और इस चीज को खासियत मानते हैं। लेकिन इस प्रतिबंध कटने से बहुत फायदे हुए हैं भारत को, बहुत ज्यादा फायदा। 50 साल पहले लगे थे, फाइनली इसको हटाया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर एक किस्म की देखा जाए इंडिया की, और इंडिया के रिश्ते इससे और ज्यादा मजबूत भी होंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंडिया के साथ डिफेंस से रिलेटेड अमेरिका के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, या मुआहदे होने वाले हैं। मुझे जो लगता है मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत भी उसको फायदा पहुंचा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। वही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यार सीधी सी बात बताऊं ना, इस टाइम अमेरिका को इंडिया की जरूरत है और अमेरिका को इस टाइम पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से थी, बिल्कुल थी, उसमें नो डाउट है यार भाई, अफगानिस्तान के टाइम में। लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब सबसे ज्यादा उसको भारत की जरूरत है अगर चाइना करना है। हाँ, और इधर शायद आकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने की कोशिश हो, शायद। मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, बाकी तो देखो बड़े पंगे अपने चलते रहते हैं सारा कुछ। लेकिन एक मौके पर अगर फर्ज करो उसने अमेरिका ने यूज किया चाइना के खिलाफ के भाई करो, लाजिम बात है इंडिया किसी के बात सुनता नहीं है, वो तो अपने फैसले खुद करता है। इधर कोई काम खराब हो सकता है, बाकी फिलहाल मुझे कोई नहीं लग रहा। आपका इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।